में, और मैंने सुना है कि वहाँ पे मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आते हैं, अपनी कल्चर को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो मैंने भी कभी देखा नहीं है, तो चलते हैं एंड आई विल शो यू कि कैसा होता है, क्या क्या होता है, सो दैट कि आप भी वहाँ जाके एक्सप्लोर कर सको। और मैं आपको मिलती हूँ सूरजकुंड मेला में। लेट्स गो। सो हे आई एम इन सूरजकुंड मेला। ये जो क्राफ्ट मेला है ये हर साल फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है एंड दुनिया भर से लाखों लोग इस मेले को देखने के लिए आते हैं। सो प्राइसिंग की बात करूँ, यहाँ पे वीकडेज की टिकट प्राइस है 120 रुपीज़ एंड वीकेंड्स के टिकट प्राइस है 180 रुपीज़। एंड कैश आप ले जाना ना भूलें, क्योंकि कैश आप यहाँ रहोगे तो आपको चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू होता है। एंड दिस ईयर 37 सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024 द स्टेट्स ऑफ गुजरात हैज बीन चूजन टू बी द थीम स्टेट। एंड वन मोर थिंग, आप टिकट जो है आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं बुक माई शो से। सो एंट्री करते ही मुझे एक प्यारा सा ये हैंड वर्क देखने को मिला, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। फिर नंबर पे ही मेरे को दिखता है जो आजकल बहुत ही वायरल हो रहा है, आदिवासी हेयर ऑयल। और उसके बाद ही मुझे ये अम्मा मिली, इन्होंने 5 मिनट में मुझे कौन कौन सी बीमारियां और क्या क्या बता दी। ये मेरे को बड़ी डेंजर बीमारियां बता रही थी। इतना सुनने के बाद मैं आती हूँ फूड सेक्शन में, एंड ये मुझे राजस्थान का अचार टेस्ट करा रहे थे, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि मैं टेस्ट करूँ, बट उसको खाते ही यू गाइस कैन सी माई एक्सप्रेशन हियर कि मुझे कैसा ही लगा। उसके बाद मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा था, क्योंकि मैं लास्ट डे गई थी तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी हो रही थी, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्लोजिंग सेरेमनी काइंड ऑफ चल रहा था, तो यहाँ पे डांस वगैरह भी चल रहा था। तो यहाँ पे कुछ रीजनल डांसर्स डांस कर रहे हैं और उसके साथ कुछ आम पब्लिक भी ज्वाइन करके यहाँ पे डांस कर रही। एंड यहाँ पे सिर्फ डिफरेंट स्टेट के ही नहीं, बल्कि डिफरेंट कंट्रीज़ के भी लोग आते हैं, अपने क्राफ्ट्स को यहाँ पे शोकेस करते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सी चीज़ें एंड एंटीक चीज़ें भी थी यहाँ पे, और काफ़ी क्यूट चीज़ें भी मुझे यहाँ पे देखने को मिली। सो बेसिकली इस क्राफ्ट मेला में आपको सिर्फ हैंडी क्राफ्ट एंड ऑल सारा कुछ अलग अलग डिफरेंट रीजन, और सिर्फ इंडिया के ही नहीं, मतलब आपको ऑल ओवर कंट्री से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो आधा मेला घूमते ही मेरे को तो भूख लग गई, एंड फिर मैंने देखा कि वहाँ पे एक स्टॉल लगा था, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, लिटरली लोग क्यू लगा के वेट कर रहे थे। तो मैंने कचौरी ट्राई करी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मुझे लगा ये सुपर हाइप्ड है। सो खाने के बाद एंड अपना मूड खराब करने के बाद मैं दोबारा से वापस घूमने निकल गई। एंड ये इतना बड़ा मेला था कि मैं घूमते मतलब मैं अभी इंडिया ही कवर नहीं कर पा रही थी कि मैं इंटरनेशनल के तरफ जा पाऊँ। तो उसके बाद यहाँ पे एक स्टेज शो हो रहा था, और बहुत ही अच्छा शो हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सेकेंड लास्ट डे गई थी, तो मैंने सोचा कि ये देख लूँ कि ये क्या है। फिर मैं यहाँ देखने के लिए बैठी, तो काफ़ी अच्छा स्टेज परफॉर्मेंस दिया इन्होंने। एंड उसके बाद बारी आती है मेरी इंटरनेशनल मार्केट की, एंड बहुत अमेजिंग चीज़ें थी। सबसे पहले मुझे जाम्बिया का स्टोर दिखा, एंड यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें थी। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको एक बार तो इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड वहाँ की सब अपने कंट्री की रीजनल चीज़ें एंड वहाँ की स्पेशलिटी, वहाँ का कल्चर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, एंड आप परचेज भी कर सकते हो। एंड प्राइसेस भी काफ़ी रीजनेबल हैं, एंड काफ़ी अच्छी एंड यूनिक चीज़ मिल जाएगी। इट्स अप टू यू कि आपको क्या पसंद आता है ना, आप क्या लेना प्रेफर करते हो। सो हर साल डिफरेंट पार्टनर कंट्री एंड थीम स्टेट इस मेले में शो होता है। दिस ईयर तंजानिया इज द पार्टनर कंट्री एंड गुजरात इज द थीम स्टेट फॉर दिस ईयर्स मेला। एंड इस बार के इंटरनेशनल मार्केट में आप मोस्ट ऑफ जो स्टॉल्स देखने को मिलेंगे वो अफ्रीकन नेशंस के देखने को मिलेंगे, जैसे कि जाम्बिया, ट्यूनीशिया, कैमरून। एंड इसके अलावा और भी काफी मिडिल ईस्ट कंट्रीज के स्टॉल थे, जैसे कि सीरिया, साइबेरिया, लेबनान। एंड ये मेला इसलिए भी फेमस है बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट क्राफ्ट फेयर इन द वर्ल्ड। अंधेरा होने के बाद यहाँ की लाइटिंग से ये इंटरनेशनल मार्केट इतना खूबसूरत लग रहा था कि आई डोंट थिंक कि कैमरा जस्टिफाई कर रहा है इन लाइट्सों को। एंड ये सब देखते ही आप देखो कि मुझे क्या मिला। ये मुझे मिला अलादीन का चिराग। मुझको मोबाइल के अंदर कैद मत करो मेरी आका।
एंड यहाँ पे काफ़ी जोकर वगैरह भी थे, तो सब फोटोज़ क्लिक करा रहे थे। एंड आप चाहो तो आप इनको कुछ पे भी कर सकते हो। ये क्राफ्ट मेला हर साल फरवरी के फर्स्ट 2 वीक्स में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। मेले में एंट्री की टाइमिंग सुबह 10 बजे से रात के 7 बजे तक है, बट ये सिर्फ एंट्री की टाइमिंग है। आप मेले में रात तक भी घूम सकते हो, सो वैसा कुछ इश्यू नहीं है। एंड यहाँ पे मुझे एक लेडी मिली जो कैमरून की थी। बेसिकली इन्होंने मुझे अपनी एक फ़ोटो क्लिक करने के लिए बोली थी, बट मैंने इनकी 2-4 और डिफरेंट एंगल से फ़ोटो क्लिक की। सो बेसिकली ये मेरी फ़ोटोग्राफी स्किल से बहुत ही खुश हुई। सो ये सब के बाद फिर मैं वापस निकल गई मेले को एक्सप्लोर करने के लिए। एंड बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आपको एक बार यहाँ पे आके एक्सप्लोर करना चाहिए। लिटरली इतना चल लिया था मैंने, और अब मेरे पाँव मतलब थकने को आ गए थे, बट ये मेला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एंड वहीं पे मुझे एक स्केच आर्टिस्ट दिखा, ये बहुत ही अमेजिंग स्केचेस बना रहे थे। एंड उसके बाद ही मैंने देखा ये बाइस्कोप में यहाँ पे बच्चे इसको देख के काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। सो उसके बाद बारी आती है माय फेवरेट फूड कोर्ट डिपार्टमेंट की। सो फूड कोर्ट में यहाँ पे डिफरेंट क्विजीन था। सो यहाँ पे मैंने राजस्थानी थाली ट्राई करा, और सबसे पहले मैंने इनकी प्याज की कचौरी ट्राई करी जो कि बहुत अमेजिंग था, और उसके बाद मैंने राजस्थानी थाली ट्राई करी। एंड इतना खाने के बाद ही मेरा पेट भर गया, सो मैं और किसी स्टेट का फूड ट्राई ही नहीं कर पाई। बट हाँ, डिफरेंट क्विजीन थे और काफ़ी लजीज दिख रहे थे। सो जैसे ही मैंने एग्जिट ले लिया होता है, एंड तभी मुझे आवाज़ आती है कि यहाँ पे कैलाश खेर का कॉन्सर्ट हो रहा है। उसके बाद मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि चलो कैलाश खेर को लाइव सुनने का मौका मिलेगा। ये तो जाने सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय मेला सारी बहुत सुर में गाया है, आज यहीं तक रखें तो आपको साथ में गाना पड़ेगा। पूरे सूरज कुंड को पता लगना चाहिए कि हाँ, यहाँ कैलाश खेर एंड कैलासा लाइव इन कॉन्सर्ट हो रहा है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं। So I hope you enjoyed this video, and if you did, do like, share and subscribe to my channel. Till then, bye bye. See you in next video.